Hello students. So today we are going to discuss current electricity. और वहीं से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि एक वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो 5 मार्क्स से अप्रॉक्स आपके पेपर में आएंगे। यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसी वीडियो से आप पे आएंगे। क्लियर? सो ये हम क्लास करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक ही क्लास में मैं पूरा करवा दूंगा और मेन टॉपिक जो है मेन क्वेश्चंस और मेन फार्मूलाज करा दूंगा जो कि पेपर में आपके आएंगे और आपको ये देख लेना है। सो शुरू करते हैं बाबू। तो द फर्स्ट इज चार्ज में भी पॉजिटिव और चार्ज में भी नेगेटिव। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and charge of electron is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Current is equal to charge upon time, or you can also say that I is equal to Q upon T, where I is equal to current and Q is equal to charge in motion, and T is equal to time. Clear? We have to take care of that. And also unit of current is ampere, unit of charge is coulomb, and unit of time is second. Clear? You have to take care of that. And also you have to also remember that Q is equal to plus minus Ne. ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Q is equal to plus minus Ne. Clear? Now we will study Ohm's law. Ohm's law. So your Ohm's law tells that Ohm's law, and this law tells that potential difference is equal to current in a wire. So if this is your circuit diagram, this is a conductor, this is a resistance, and now connect this resistance with a battery having potential difference V, and R is the resistance and I is the current. So according to Ohm's law, V is directly proportional to I, so V is equal to I R. Clear? So Ohm's law tells that potential difference is directly proportional to current, so V is directly proportional to I. So you can also say that V is equal to IR. V is equal to IR. And where R is the resistance, and resistance depends upon shape and size of conductor, and also depends upon material, यानी कि आपका resistance किस मटेरियल का बना हुआ है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी कि आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो अगर किसी कंडक्टर को लेते हैं, आप मान लीजिए एक कंडक्टर लीजिए जिसका एरिया आप मानते हैं ए और लेंथ मानते हैं एल। सो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी, इस चीज का अपना रो इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंड करेगा, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, यानी कि किस मटेरियल का आपका कंडक्टर है या वायर है या डिवाइस है, उस पर डिपेंड करेगा। एंड ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ
इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। आपको ये ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में फर्क समझिएगा। इसको बोलते हैं आप रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं आप रेसिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस जो है बाबू आपका कंडक्टर के शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा, कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। रेसिस्टिविटी की अगर बात करते हैं तो रेसिस्टिविटी आपका खाली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और किस मटेरियल का आपका कंडक्टर उस पर डिपेंड करेगा। इसको शेप एंड साइज से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया ओम्स लॉ। अब आप पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। So this is your series combination and this is your पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, यानी सारे रेजिस्टेंस से करंट सेम जाएगा, पोटेंशियल डिवाइड होता है। पोटेंशियल यानी कि सबसे सेम करंट जाएगा। इसको अगर R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, तो इससे जितना इससे सेम करंट जाएगा, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा और यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा। इसके केस में क्या होगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम रहेगा एंड करंट डिवाइड करेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट डिवाइड करेगा। इसके केस में R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। इस चीज का ध्यान रखें, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। इसके केस में जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है बाबू 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। एक चीज के लिए ध्यान रखेंगे, आपके क्वेश्चन इसी पे आएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Now you study Joule's law of heating effect. Joule's law of heating effect. ये क्या बोलता है बाबू, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कि अगर कोई सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट मान लीजिए रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I है, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर से, इलेक्ट्रिकल सर्किट से अगर करंट जाएगा बाबू तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। ऐसे को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, या ये भी बोल सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, ध्यान देना है आपको कि एक सर्किट है जिसमें हमने रेजिस्टेंस लगाया और बैटरी लगाया और इसमें करंट फ्लो करता है, तो किसी भी डिवाइस से अगर करंट फ्लो करता है तो वो हीटअप हो जाता है। जैसे आप लैपटॉप चलाते हैं, फोन चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो उसमें जैसे ही करंट फ्लो होगा वो हीटअप हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें भी करंट जाता है तो हीटअप हो जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से करंट पास कराएंगे वो हीटअप हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये बहुत, H इक्वल टू H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R एंड H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और जितना ज्यादा टाइम के लिए आप चलाएंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तीनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, और इसको H इक्वल टू I स्क्वायर RT आप लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला, ध्यान देना है आपको। आपको याद रखिए चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की चार्ज होती है प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज कॉल्ड द करंट, Q इज कॉल्ड द चार्ज, T इज कॉल्ड द टाइम। करंट यूनिट आप A लेंगे, चार्ज यूनिट आप C लेंगे और टाइम यूनिट आप सेकंड लेंगे। फिर लेंगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस mv। फिर यहाँ आता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ tells that potential difference is directly proportional to current. Potential difference is directly proportional to current. So this is your circuit diagram. So V is directly proportional to I. So V is equal to IR, where R is called the resistance. Resistance जो है आपका shape and size पर डिपेंड करता है कि मटेरियल की shape and size क्या है। So R depends upon shape and size and
मटेरियल का कि किस मटेरियल को बना हुआ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप ये ध्यान रखेंगे, फिर ये भी ध्यान रखेंगे R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द एरिया। क्लियर। रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है आपका मटेरियल किसका, उस पर, टेम्परेचर आपका क्या है उस पर। क्लियर। शेप एंड साइज से इसको मतलब नहीं है कि आपके कंडक्टर का शेप एंड साइज क्या है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान देगा मुझे पूछता है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, तो बताइए। तो ध्यान ये देना कि ये जो है चार चीज पर डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा, मटेरियल किसका उस पर डिपेंड करेगा, और उसका टेम्परेचर का उस पर डिपेंड करेगा। रेसिस्टिविटी खाली आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और मटेरियल पर डिपेंड करेगा, इसको शेप एंड साइज से कोई मतलब नहीं। कोई दिक्कत? तो उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में फर्क पूछता है, तो ये बताएंगे कि ये जो है बाबू मटेरियल, टेम्परेचर और शेप एंड साइज तीनों पर डिपेंड करेगा। ये जो है खाली टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करेगा, इसको शेप एंड साइज से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आएंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बाबू, ऐसे रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसका R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3 + R4, जितना आप ले सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है, ऐसा होगा, और इसमें R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। फिर आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें क्या बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से करंट पास करेंगे या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से करंट पास करेंगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। उसका जो फॉर्मूला वो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट होगा, और जितना टाइम के लिए आप डिवाइस को काम में लेंगे, यूज में लेंगे, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। फिर कंबाइन करेंगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT हो जाएगा, इसको करेंगे तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT आ जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली अब आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या यहां से आ रहे हैं वो देखना, इंपॉर्टेंट रिलेशंस। इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन, Q इक्वल टू प्लस माइनस N, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, तो उसके लिए चार्ज कितना है वो ध्यान रखना है। तो प्लस कब लगाएंगे, प्लस कब लगाएंगे जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। माइनस कब लगाएंगे जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ध्यान देना। फिर Q इक्वल टू IT बोल दीजिए या I इक्वल टू Q/T लिखिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। ये आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस चैप्टर से आप 5 नंबर लेना चाहते थे। उसके बाद कुछ फॉर्मूला ये है, इसके बाद कुछ फॉर्मूला यहाँ है बाबू, मैं यहाँ लिखता हूँ मैं कि V इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। फिर मैं ये लिखता हूँ आपको R इक्वल टू रो L/A, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। फिर जो है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 डॉट डॉट RN, कब, किसके लिए, सीरीज के लिए, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एंड फिर अगला फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डॉट डॉट प्लस 1/RN, ये हो गया पैरेलल के लिए, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका फॉर्मूला बनता है H इक्वल टू I स्क्वायर RD, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो ये सब फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं और तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। 5 नंबर जो मैंने बोर्ड पे लिखा है बाबू, इन्हीं बोर्ड पे लिखे हुए सारे टॉपिक से, सारे फॉर्मूला से आपके 5 नंबर के कम से कम क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में। क्लियर। तो इसको आपको कर लेना है तरीके से, ध्यान से देख लीजिए। हर चीज मैंने एक बोर्ड में भर दिया है कॉपी पेज की तरह, और आप तरीके से Q इक्वल टू प्लस माइनस N ये याद कर लीजिए, Q इक्वल टू IT या I इक्वल टू Q/T याद कर लीजिए। उसके बाद ये याद कर लीजिए V इक्वल टू IR, R इक्वल टू रो L अपॉन A, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 + R3 डॉट डॉट RN। सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डॉट डॉट 1/RN। एक बार कभी तो ओम्स लॉ का ग्राफ भी पूछता है, तो ग्राफ ये होगा बाबू, ये V होता है, ये I होगा, और यहाँ से एक लाइन पास करेंगे, और यही ग्राफ जो है ओम्स लॉ का है ग्राफ V इक्वल टू IR। इसको अगर थीटा बोलते हैं तो R इक्वल टू tan ऑफ थीटा होता है। यानी बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, यानी कि इसका स्लोप निकाल देंगे, वही जो होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा आपका। तो सारा चीज मैंने एक बोर्ड में भर दिया है, आपको इतना याद करना है, ये याद कर लेंगे 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, 5 नंबर यहीं से आएंगे, है कि नहीं। सो इतना चीज आप कर लीजिए। कभी कभी ये भी ध्यान दीजिएगा कि पावर इक्वल टू होता है हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम, ये भी एक रिलेशन याद रखेंगे। पावर इक्वल टू हीट प्रोड्यूस अपॉन
टाइम। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, यानी कि P इक्वल टू एच अपॉन टी, याद रखेंगे, ठीक है ना। P इक्वल टू एच अपॉन टी। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सारा फॉर्मूला मैंने एक बोर्ड पे लिख दिया है और इसको आपको सारा चीज को याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिए या आपने नोटबुक में लिख लीजिए सारा फॉर्मूला और आप याद रखिए। कोई दिक्कत? क्लियर? सो ये आप कर लें और 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आप रिवीजन कर तरीके से इसको बार बार देखें, इस वीडियो को बार बार देखें। जितना बार देखेंगे उतनी आसानी से चीजें याद होंगी और आपके पेपर में यही से नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको बार बार देखिए, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, है कि नहीं। और पेपर के पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, एकदम रिवीजन होगा आपका और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे, ये गारंटी है। क्लियर? इसके बाद मैं तुरंत जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वीडियो बनाने वाला हूँ। क्लियर? वो भी 20 से 25 मिनट का होगा, उसमें सारा टॉपिक मैं कराऊंगा और वहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके और कहीं से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सो बॉयज गो थ्रू द वीडियो, वॉच द वीडियो मल्टीपल टाइम्स, है कि नहीं। बार बार रिवीजन करें। यहाँ से एक ही वीडियो में मैंने सारा चीज करा दिया है। जो भी दिक्कत होता है आपका कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तब भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बोल सकते हैं कि सर नोट्स भेज दो, आई विल प्रोवाइड द PDF, है कि नहीं। क्लियर? सो बाय, टेक केयर एंड गुड लक।